बच्चे बोलते काले हैं, इंग्लिश नहीं आती, सबको सब्लिमिनल सुनवाओ यार। और आज वही गड़बड़ मैं एड्रेस करने वाली। आज का वीडियो मैं बहुत गुस्से में बना रही हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरा ये कहना, मेरा ये गुस्सा कितना सही है और कितना गलत है। वैसे आज का ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के ऊपर है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूं वो एक अलग टॉपिक पर है। चीजें दी जाती हैं यूज करने के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए, और अगर आप उसी का मिसयूज कर रहे हैं और मुझे उसी का मिसयूज दिखाई दे रहा है तो वाई आई शुड नॉट गेट एंग्री, आई डोंट सी एनी रीजन। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर। मैं एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। लोगों के बिलीफ्स और उनके माइंडसेट के बारे में बात करती हूं, उनकी लाइफ को इंप्रूव करने में उनकी हेल्प करती हूं। और आज का ये जो टॉपिक है ये आपके माइंडसेट को और आपकी लाइफ को और आपके बच्चों की लाइफ को बहुत इंप्रूव करेगा। ये सारी बातें मैं आपको ब्लेम करने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन आपके एक अच्छे वेलबींग के लिए कह रही हूं और बच्चों के भी अच्छे वेलबींग के लिए कह रही हूं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे मेल्स और कमेंट्स आते हैं और उन सबको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी हो जाता है जब पानी सर से ऊपर निकल जाए। मेरे पास मेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं एक कॉमन जो प्रॉब्लम की आज बात कर रही हूं मैं पर्टिकुलरली उन्हीं को एड्रेस करूंगी। पेरेंट्स, बच्चे हैं छोटे छोटे से, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने। पेरेंट्स के मेल आ रहे हैं कि हमारे बच्चे सुंदर नहीं है, हमारी लड़की काली है, हमारे बेटे के बाल कम हैं, हमारा बच्चा वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे दिखे, सब्लिमिनल बना दीजिए, कितना भी पैसे ले लीजिए, सब्लिमिनल बना दीजिए। मेरे लिए तो काम बहुत इजी हो जाता है कि हाँ इतने पे कर दो, मैं सब्लिमिनल बना दूंगी, राइट। ये मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, ये ह्यूमैनिटी के एथिक्स के अगेंस्ट है। क्यों? अगर ये सेम बात बच्चे बोलते कि हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, हमारे हिसाब के नहीं हैं, काले हैं, इंग्लिश नहीं आती, बदतमीज है, मैनर्स नहीं है, एम्बैरस करवाते हैं, इन सबको सब्लिमिनल सुनवाओ यार, तो आपको कैसा लगता? मुझे मालूम है पेरेंट्स को बच्चों से बड़ी शिकायतें होती है और बच्चों को भी पेरेंट्स से बड़ी शिकायतें होती है, लेकिन आज मैं इन शिकायतों के बारे में बात नहीं कर रही हूं। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि माता पिता और बच्चे, मतलब ये आपस में एक दूसरे को जितना प्यार करते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे की लाइफ के भगवान होते हैं। माता पिता को बच्चों से बेहद प्यार होता है और बच्चों के जीवन के भगवान माता पिता होते हैं। और उसके बावजूद अगर हमें बैठ के इनर चाइल्ड हील करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। और आज वही गड़बड़ मैं एड्रेस करने वाली हूँ। एफर्मेशंस के लिए भी पेरेंट्स मुझसे कई बार बोलते हैं और एफर्मेशंस के फेवर में मैं हूं, लेकिन एफर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पपेट बना दिया जाए। एफर्मेशन का साइंस आप लोगों को पता ही नहीं है, उसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एफर्मेशन पे वीडियो बने, देन कमेंट बिलो एफर्मेशंस। अब बात रही कि बच्चा अच्छा नहीं दिखता है और उस पर सब्लिमिनल बना दो। पहला सवाल तो मेरा ये है कि एक 2 महीने का, 10 महीने का, 5 महीने का बच्चा, आप उसको आज देखकर कैसे आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया और भविष्यवाणी कर दी कि वो खराब ही दिखेगा भविष्य में? ये मेरा पहला सवाल। माय सेकंड क्वेश्चन, मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपकी सुंदरता की परिभाषा क्या है? सुंदरता अपने आप में सिर्फ एक फीलिंग है। मेरे इतने हैंडसम और खूबसूरत लड़कियों के साथ सेशंस होते हैं, इतनी गॉर्जियस रहती हैं वो, लेकिन उनके अंदर ये बिलीफ होता है कि वो अच्छे नहीं दिखते। ये आया कहां से? वो तो सुंदर दिखती है ना। तो चाहे आप कितने भी सुंदर लगो, मान लो आपका बच्चा कितना भी हैंडसम है, कितना भी ब्यूटीफुल है आपकी लड़की, लेकिन अगर उसको ये बिलीव नहीं है उसके अंदर कि मैं अच्छी हूं, मैं सफिशिएंट हूं, मैं काफी हूं, मैं सुंदर हूं, तो क्या फायदा सुंदरता का? ब्यूटी इज अ फीलिंग। सुंदरता अपने आप में सिर्फ एक फीलिंग है। आज हम एक कुत्ते का बच्चा ले लें, बिल्ली के बच्चे ले लें, पेड़ पौधे, हमें सब कितने सुंदर दिखाई देते हैं।
तो हमारे मन में सबके लिए सुंदरता का भाव है सिवाय अपने। ब्यूटी इज जस्ट अ फीलिंग। बच्चे का दिखने से, आपको चाहे पिंपल हो या ना हो, आपके बाल सफेद हो या काले हो, आपकी हाइट अच्छी हो या कम हो, वो जो भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है दैट यू आर ब्यूटिफुल, एवरीथिंग इज अ वेस्ट। तो पहली बात तो ये कि सुंदरता सिर्फ एक फीलिंग है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि माता पिता जो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, वो अनजाने में बड़ी गलती कर रहे हैं अगर वो बच्चों को ये एनर्जी दे रहे हैं। तो बच्चे को एनर्जी जा रही है कि तुम काफी नहीं हो, तुम्हारा होना काफी नहीं है, पहले अच्छे दिखो तब प्यार मिलेगा। बच्चे को रिजेक्शन की एनर्जी जा रही है और ये एनर्जी बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप करेगी। बच्चा कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा। क्यों नहीं फील करेगा? क्योंकि जब भी कोई भी छोटा बच्चा दुनिया में आंखें खोलता है, उसको सारी दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाने वाले ही उसके पेरेंट्स होते हैं। तो अगर बच्चे को लगता है कि मेरे माता पिता ही मुझे पसंद नहीं करते, वो बच्चा बड़ा होके पीपल प्लीजर बनता है, वो लोगों में फिट होने की कोशिश करता है, वो खुद से प्यार नहीं कर पाता, उसकी सेल्फ एस्टीम लो रहती है। क्या आप अपने बच्चे को ये सब देना चाहते हैं? कि आपको पता है कि आप अनजाने में ये दे रहे हैं? आपके बच्चे चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, 2 months, 2 years, 20 years, अभी भी देर नहीं हुई है। चीजों को अभी से करेक्ट करना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले तो आप बच्चों से जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें। बच्चे को किसी सबलिमिनल की जरूरत नहीं है। बच्चा अपने आप में इतना कच्चा घड़ा होता है कि आप उसको किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक सुंदर बच्चा डेवलप करना है या आपको एक मेंटली मजबूत बच्चा डेवलप करना है जो खुश मिजाज रहे, जो सही डिसीजंस ले, जो कॉन्फिडेंट हो? आपको कैसा बच्चा बड़ा करना है? वो बहुत सुंदर है, वो अपने आप को बस मेंटेन करने में ही लगा पड़ा है जीवन भर। क्यों? ये जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि उसको मालूम है आई एम नॉट सफिशिएंट, आई एम नॉट इनफ। इसलिए ये शर्ट, ये टी शर्ट, ये ट्रेंड, वो कॉस्मेटिक, सब बस हो रहा है। ये दोनों की इक्वल ड्यूटी है। माता पिता सिर्फ बच्चों को सामान ला ला के देने के लिए माता पिता नहीं है। हम सिर्फ उनकी जरूरत है प्यार, आपकी भी जरूरत है प्यार, दोनों मिलकर पहल करते हैं ना। वो तो बच्चे हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं एज अ पेरेंट, क्योंकि चाहते तो आप उनकी भलाई ही है। वो मेल भी आप अगर मुझे कर रहे होंगे तो उनकी भलाई के लिए कर रहे होंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि बच्चों से अच्छे वर्ड्स बोलिए, अच्छे सेंटेंसेस, अच्छी भावनाएं, इमोशनली। अगर सारी दुनिया भी कह रही है कि आपका बच्चा मोटा हो गया है, आप उसको कॉन्फिडेंस दिलाइए कि तुम सफिशिएंट हो एंड यू आर लव्ड, वी एक्सेप्ट यू एंड वी लव यू जस्ट द वे यू आर। लेकिन मोटा होना बैड हेल्थ की निशानी है, आगे जाके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए उस पर काम करना जरूरी है। इसलिए नहीं है कि वो दिखने में बुरा लग रहा है। तो मुझे कमेंट करके बताइए ये टॉपिक आपको कितना सही लग रहा है और कितनी गलत लग रही है मेरी बात यहाँ पर, क्योंकि इसके रिजल्ट्स फिर वही होते हैं कि आगे जाके हमें बैठ के अपने इनर चाइल्ड हील करने पड़ते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आई होप वी कैन कनेक्ट हियर, क्योंकि हमें मजबूत मेंटालिटी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें बच्चे को वो एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, और जब हम दूसरों को देते हैं तो हमें भी मिलता है। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ यही, मतलब मैं सीरियसली पूरे दिल से आप लोगों के लिए चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हों, क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं ना तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने आप अच्छी होने लग जाती है। तो अगर आप चाहते हैं, और अभी तक जो हो गया सो हो गया, अपने आप को भी ब्लेम मत कीजिए। आपको भी नहीं पता था। बच्चों की खुशकिस्मती ये है कि
उनको आपके जैसे माता पिता मिले हैं जिनको अफर्मेशन, सब्लिमिनल, इन सारी चीजों के बारे में पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, उनको आप बच्चों के बेनिफिट के लिए यूज कीजिए। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा होना ही काफी है, तुम इंपॉर्टेंट हो। उनको सिर्फ वर्ड्स नहीं, एनर्जी में भी वो चीज दीजिए। देखिए आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा और बच्चों का भी। आई सीरियसली लव यू ऑल, आई रिस्पेक्ट योर डिजायर्स, आई कांट सी यू। मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती, मेरे होते हुए मैं आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करने दे सकती हूं जिसकी वजह से बच्चों का और आपका दोनों का जीवन खराब हो। अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्ते।